ये हमारा पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बेसिकली किसान और जो फार्म किसान का जो समूह ग्रुप है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और हमारी जो कंपनी है जो उसको प्रोसेस करेगी, तो उसमें संबंध बनाने के लिए कि उनका जो प्रोड्यूस है हम अपने मतलब अपने फैक्ट्री में उसको लेके कैसे आगे बढ़ाए। ये जो किसान का प्रोड्यूस है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो हम लोग एज इट इज जनरली नहीं खाते, कहीं ना कहीं तो उसको प्रोसेस करते हैं, वैल्यू ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम क्या ढूंढ रहे हैं ऑप्शन कि क्या कर सकते हैं। तो इसमें ही जो है हमारे साथ नाबार्ड के डीवीएम सुमित जी हैं, सॉइल साइंटिस्ट एंड ICR पे हाँ एक सर है और फिर एक एथिका के जो डायरेक्टर है वो है। तो हम लोग ओवरऑल जो है एक बैठ के ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं कि इसमें क्या बेहतर किया जा सकता है कि इस क्षेत्र के किसान को हम कैसे बेनिफिट दे सकते हैं। जी क्वेश्चन और किसान की बेनिफिट की बात की है, एग्जाम्पल में ऐसा क्या क्या चीज़ है जो आसान बेनिफिट होगा आपके कंपनी से? देखिए, सबसे ज्यादा फायदा तो ये होगा कि किसान को जो कुछ उपजाते हैं, तो हम ये मान के चले कि अगर देखिए किसानों को अपने फार्म को, अपने खेत को उद्योग के रूप में लेना होगा। अभी तक क्या हो रहा है कि किसान सिर्फ अपने खाने के लिए उपजाते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत बिक गया तो बेच दिया। देखिए इसको मतलब अपने खेत को एक उद्योग के तौर पर लेना पड़ेगा। वो उद्योग है और उस हिसाब से उसमें क्या प्रोड्यूस करेंगे। तो जब प्रोड्यूस कोई करता है, जैसे कोई प्रोडक्ट आप बनाते हैं, आपने टी शर्ट बनाया या आपने कुछ चीज बनाया, उसको बेचने के लिए आपको मार्केट चाहिए होता है। तो किसान का जो प्रोड्यूस है, उसका जो फल है खेत में उपजता है, चाहे वो धान हो, गेहूं हो या सरसों हो या फल हो, वो कहाँ बेचेंगे? तो वो हमारे यहाँ बेच सकते हैं। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब यही है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम लोग कैसे अपने साथ जोड़े, उनको हम बताएं, उनको जागरूक करें। और आप लोग के माध्यम से हम जागरूक करना चाहेंगे किसानों को कि आपके पास जो प्रोड्यूस है आप हमें बताएं। फिर हम देखें कि हमारे पास जो एक्सपर्ट है, हमारे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें गवर्नमेंट एजेंसीज भी है, जैसे हमने बताया, साइंटिस्ट भी हैं, तो वो बता सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर सॉइल पे ये धान या ये वैरायटी जो है वो या ये प्रोड्यूस अच्छा होगा। तो उसके हिसाब से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कर सकते हैं एफपीओस के साथ में। जी, अलग अलग चीज़ जो है यहाँ पे, जैसे कि जितने लोग बैठे हुए थे सब अलग अलग चीज़ों के बारे में बताए हुए हैं जो वो लोग अपने खेत में उपजाते हैं। तो ये मिथिला नेचुरल्स मखान का आप लोगों को चाहिए, कहीं ना कहीं इसका भी क्षेत्र बढ़ेगा क्योंकि और सब चीज़ जो है वो साथ में जुड़ेगी। तो जितना भी फूड प्रोड्यूस है, जैसे मखाना तो है ही है, जैसे अभी जूट की बात कर रहे थे, तो जूट अभी हमारे स्कोप पे इमीडिएट नहीं है। हम जब करेंगे तो उसका वर्कआउट करेंगे। बट उसके अलावा जो धान है या गेहूं है, जो भी प्रोड्यूस करते हैं, इवन सब्जी भी प्रोड्यूस करते हैं कोई, तो हम उसके लिए भी मतलब उसके लिए हम मार्केट हो जाएंगे, हम उनसे परचेज करेंगे। कहीं ना कहीं इससे मिथिला नेचुरल्स का भी क्षेत्र जो है वो और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल है, क्योंकि हम लोग को तो जो कच्चा माल, तो हम मेरी कोशिश ये जो इंडस्ट्री हमने लगाई है वो पर्पस यही है कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है, क्योंकि कहीं भी फैक्ट्री लगता है तो रॉ मटेरियल ये लगता है। रॉ मटेरियल यहाँ का क्या है? फार्म प्रोड्यूस, मतलब जो खेत में उपज होता है। तो हम वहाँ से लेंगे तो हमको एक फायदा होगा कि हमको रेट मिल गया। हम कंट्रोल ज़्यादा कर सकते हैं कि आप आज इस साल आपने ये पर्टिकुलर फसल उपजाइए, तो नेक्स्ट ईयर आप इसको ये इस तरह से करेंगे तो बेहतर होगा। तो कहाँ के किसान आपसे संपर्क करें, कोई क्षेत्र होगा? देखिए, पहले तो बिहार, मतलब वैसे देखिए तो पहले तो मधुबनी है, स्टेप बाय स्टेप जो पहला स्टेप होता है आसपास के होगा। अदरवाइज हमारे पास बिहार से भी किसान आए हुए हैं, एफपीओ सब देख रहे हैं, बांका से आए हुए हैं, कुछ लोग सहरसा से आए हुए हैं, सुपौल से, मधेपुरा से आए हुए हैं, सासाराम से बातचीत हो रही है। किसान पहुँचे हैं या किसान समूह के प्रमुख पहुंचे हैं, तो किसानों के जो प्रमुख है वो पहुंचे हैं, उन लोगों उसके से साथ ही आए। उन लोगों से बातचीत हुई है, तो आपने क्या पाया कि किसानों की समस्या उत्पादन में जैसे किस प्रकार से हो रही है, और उनकी समस्याओं के लिए कुछ बातचीत हुई जो आपको? देखिए, किसानों का जो सबसे ज्यादा, जैसे हम लोग बातचीत कर रहे थे और महेश जी ने जो किसान है उन्होंने बोला कि किसान कभी हिसाब नहीं करता है कि हमारा कितना लागत लगा और हमें कितना प्रॉफिट चाहिए। तो क्योंकि जिस दिन हम कुछ भी प्रोड्यूस लेते हैं तो उसका कीमत तय करते हैं मार्केट में। किसान के प्रोडक्ट का कोई कीमत नहीं होता है। आप देखेंगे 10 साल 20 साल पहले जो धान की कीमत थी, बाकी चीज़ों की कीमत कई गुना बढ़ गई, लेकिन धान का गेहूं का कीमत उस हिसाब से नहीं बढ़ा, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी आइटम है, उसलिए भी। तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं। कोई एक किसान अगर चाहेगा कि नहीं मैं महंगा बेचूंगा तो उसका बिकेगा नहीं, बिकॉज मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जाना पड़ेगा।
तो हम लोग इसी को ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आज बैठे हैं और हम लोग अभी डिस्कशन पूरे दिन करेंगे। क्या वो किसान से जो भी कुछ आप खरीदते हैं सीरियल्स या पल्सेस, मुझे क्या ये रेट आप खुद तय खरीदते हैं या फिर किसान को देते हैं से? किसान को राइस से अपना प्रोडक्ट का प्रोड्यूस का तय करने का प्राइस, फिर हम मार्केट से उसको लिंक करके देखेंगे, हम उनके साथ बैठेंगे कि क्या प्राइस आपको अगर ज़्यादा है तो आपका कहाँ ज़्यादा आप ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं। देखिए क्या होता है किसान का प्रोड्यूस सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि आपने धान कर लिया, धान भी कई तरह के होते हैं, मोटा अनाज अलग होता है, सुगंधित राइस अलग होता है, तो दोनों का कीमत अलग है, प्रोड्यूस अलग है, मतलब उसका जो यील्ड है, जो उपज है वो कम होता है, इसलिए प्राइस ज़्यादा है। बहुत सारे लोग रोजगार की बात करते हैं, पिछली वीडियो में भी बहुत सारे लोग लेता है, तो अगर फैक्ट्री अरेर में है तो क्या यहाँ के लिए रोजगार संभव है? देखिए रोजगार तो उनका खेत ही उनको दे देगा, अगर किसान की बात करें तो अपने खेत में ही रोजगार करें तो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज वो तो कंट्रोल में है ना अपने काम के, है ना। और खेत नहीं है मतलब देखिए रोजगार तो हमको तो लोकली चाहिए ही चाहिए। जैसे हम लोग जो भी काम यहाँ करेंगे, जैसे अगर हमने कोई प्रोड्यूस लिया, हल्दी लिया, तो हल्दी को उबालना या हल्दी को आगे प्रोसेस करने के तो हमें तो वर्कर्स चाहिए, वर्कफोर्स चाहिए, तो वो तो हम लोकल टैलेंट ही कोशिश करेंगे लेने का। वो किस माध्यम से किस तरीके से बढ़ा सकते हैं? उसके समय समय पे हम लोग सोशल मीडिया में अपने वेबसाइट पर हम देते रहते हैं। हमारा वेबसाइट का नाम एड्रेस मैं दे देता हूँ, www.mithilanaturals.com। तो वहाँ पे भी जाके वो देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या कोई ओपनिंग है कि नहीं है, बिकॉज वेबसाइट जो है पूरे देश दुनिया के लिए ओपन है, तो कहीं से भी कोई देख के अप्लाई कर सकते हैं वहाँ। किसान फूड उत्पादन करते हैं तो उनकी अनिश्चितता रहती है, उनका विक्रय कहाँ, तो इसके लिए मिथिला नेचुरल्स जो है सो किस प्रकार से उन्हें विश्वास दिलाएगी कि आप जब उत्पादन करते हैं तो आपका जो ग्रेन है हम परचेज करेंगे, उसका सही मूल्य जो है सो आपको मिलेगा। जी, तो इसमें क्या है कि वो हमारे साथ संपर्क करेंगे, उसी के लिए हम लोगों ने मीटिंग की, और ये मीटिंग हम लोग कोशिश करेंगे कि हर 2-3 महीने पे या सीजन शुरू होने से पहले करें। जैसे अभी सीजन शुरू होगा उससे पहले करें, फिर एक बार, और साल में कम से कम 3 बार तो करना ही चाहिए। रोड मैप कुछ तैयार कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं हम लोग। हमारे प्रोड्यूस के लिए हमको क्या चाहिए मार्केट से, आई मीन किसान से चाहिए, वो हम कर रहे हैं, और किसान को हम बताएंगे कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है। जी जी। कैश क्रॉप जरूरी है, बिकॉज हमको ये देखना है कि धान और गेहूँ के अलावा अगर हमको उसी खेत से अगर कुछ बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं, जहाँ पे कैश, जैसे पहले कुसिया हुआ करता था गन्ना, तो गन्ना के अलावा मखाना एक ऑप्शन है, बट मखाना है जो नीची जमीन है वहाँ तो हम कर सकते हैं, ऊंची जमीन में मखाना एडवाइजेबल नहीं होगा। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उसके लिए हम लोग ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो जाते जाते सर किसानों को क्या संदेश देंगे देखिए किसान को देंगे कि जो हमारे FPOs हैं, जैसे बेनीपट्टी में हमारे अपने ही ब्लॉक में है एक का फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनी है, अकौर में उनका ऑफिस है, तो वहाँ पे भी जाके कर सकते हैं। हमारे यहाँ जो अरेर में प्लांट है, यहाँ पे भी आके संपर्क कर सकते हैं इस डिटेल के साथ कि हमारे पास इतना खेत है, हम अगर किसी FPO के साथ जुड़े हुए हैं तो उनका नाम देंगे, वो अगर नहीं जुड़े हुए तो जुड़ना चाहते हैं तो हम उनको फॉर्म देंगे कि हमारे एकेंथिका से जुड़िए, या और भी जो FPO लोग उनके क्षेत्र में, बेनीपट्टी में तो मान लीजिए मधुबनी में है, लेकिन कोई अगर बांका में है तो बांका के FPO के साथ उनको टैग करेंगे। हमको बेसिकली लैंड बैंक बनाना है। लेट्स से अगर हम ये देखते हैं कि हमारे पास 1 एकड़ का लैंड, 100 एकड़ का लैंड बैंक है, या 1 लाख एकड़ का लैंड बैंक है, तो उसमें अगर मान लीजिए 1 एकड़ किसी के पास एवरेज भी है तो 1 लाख किसान जुड़ गया ना, तो हम तो कुछ ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। सर यहाँ पे इतना डेवलपमेंट है कहने को सरकार पे मुझे मैनेजमेंट नहीं, सरकार का देखिए जैसे बाकी कंपनियां काम करते हैं वैसे ही काम कर रहे हैं, ना हमारा कोई फॉर है ना कोई अगेंस्ट है, हम बिल्कुल प्राइवेट एंटिटी की तरह हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें गवर्नमेंट का कोई मतलब मिस्टेक नहीं है, उतना ही सपोर्ट है जितना किसी और कंपनी को किसी और के लिए हो। मुख्य रूप से सर मिथिला नेचुरल्स के माध्यम से किसानों को कौन से ऐसे नस्ल जाने के लिए उत्साहित करेंगे, या आप पसंद लेना चाहेंगे जो किसान उपजाना चाहेंगे? सर इसका जवाब देंगे। यानी मेरा नाम नीरज भाई एंथिका से, और किसानों को मोबिलाइज करने की कोशिश करता है। डेमो पार्ट चलाते हैं, जब भी कोई नई चीज़ आती है तो उसको प्रोड्यूस करके देखते हैं इसके लिए क्या न्यूट्रिशन चाहिए, क्या इसमें चैलेंजेस है प्रोड्यूस करने में, और फिर हम उसको दूसरे को बताते हैं कि आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि हर फसल हर जगह के लिए तो टेबल उससे क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए उस चीज़ों को हम करते हैं। अब प्रोड्यूस जो करना है, मिथिला नेचुरल्स को जो भी चीज़ें चाहिए, लाइक जैसे इनको एक पर्टिकुलर खंड की वैरायटी चाहिए जिसमें सुगंध, या जिसमें सुगंध नहीं है लेकिन फाइन राइस चाहिए,
तो उनकी डिमांड जितनी होगी वो मैं किसानों को कहूँगा कि आप इतने सारे प्रोड्यूस कर सकते हैं, फिर हम लोग आपस में मोबिलाइज कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या प्रोड्यूस कर सकता है और कितना कर सकता है। हर आदमी हर चीज़ नहीं प्रोड्यूस कर सकता। मकान की ज़मीन पे धान नहीं हो सकता, या धान की ज़मीन पे सब्जी नहीं हो सकती। आप जानते हैं कि ज़मीन कोई ऊंचा होता है, कोई नीचा होता है, कहीं आम हो सकता है तो वहाँ मखान भी हो सकता है। तो उस तरह से जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो देख के किस एक्टिवियों के अंडर में किस तरह की ज़मीन है तो उनको हम टारगेट दे सकते हैं कि आप कितना ले सकते हैं, उस हिसाब से हम आपको बताएंगे, आप उसको करें। और लेने के लिए मिथिला नेचुरल्स तैयार है, जिसको हम कोऑर्डिनेट करेंगे, केंद्र का जो है वो कोऑर्डिनेट करके इनको जितना चाहिए इस साल का बता देंगे। तो किसान को पहले से मालूम रहेगा ये हमारी फसल बिकने वाली है, किस गुणवत्ता की मिलेगी। उसके लिए हमने अपने बहुत सारे कंपनी जिनके खाद हम यूज़ करते हैं या उनके स्पेशलाइज प्रोडक्ट है, आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो देने के बाद अच्छी चीज़ें आ सकती हैं। खाली डीएनपी और यूरिया से काम नहीं चलता है, बहुत सारे बायो कंट्रोल एजेंट्स हैं जिनमें आपको पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करना पड़ता। ये सबसे पहले तो डेमो फार्म जो करते हैं वो एक कह लीजिए एक तरह का पायलट है, जो टेक्नोलॉजी बाहर अवेलेबल है, कह लीजिए जो एग्रीकल्चर के डिफरेंट चीज़ें हैं वो अपने यहाँ करके जिस धरती के अनुसार उसको उनको बता सकते हैं, तो वो हम करते हैं। जो चीज़ें आती हैं हम हर चीज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन 2-3 चीज़ हर साल करते रहते हैं। कुछ प्रशिक्षण संस्थान वगैरह आते हैं? प्रशिक्षण एग्जैक्टली नहीं, हमने क्या किया हुआ है कि जैसे 5-6 कंपनी जिनसे हम खाद लेते हैं, जैसे नीम की खली यूज़ करते हैं जो पर्यावरण के लिए सुरक्षित हो, या आजकल का है माइक्रोरजा जो पेड़ की जड़ों में पाया जाता है। तो माइक्रोरजा पहले पाया जाता था, अब हम लोगों ने क्या किया तो उसमें हर्बिसाइड डाल के उसको खत्म कर दिया है। तो उस तरह के खाद हैं जिसमें माइक्रोरजा होता है और वो आप डालेंगे तो पेड़ जो है वो एक फंगस है जो पेड़ की जड़ में जाता है और उसको एफिशिएंट बनाता है पेड़ को, और पहले नेचुरली पाया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल है, इसलिए हमको डीएपी देने की जरूरत नहीं होगी, कम से कम देने की जरूरत होगी। और जो जैसे फॉस्फोरस है वो ये काम को बैक्टीरिया करता है, फंगस करता है। तो उस तरह की चीज़ों के लिए जो एजेंसी है उनको हम यहाँ लाए हुए हैं और उनसे किसानों को मिलवाएंगे, और हम जो यूज़ किए हैं उसके लिए हम कह सकते हैं कि हम यूज़ किए हैं, इसका ये असर है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो एक ज्ञान का जो प्रैक्टिकल ज्ञान उनके तक पहुँचाएगा, और जो थ्योरेटिकल क्लासरूम ज्ञान है उसके लिए हो सकता है हम लोग कभी आए लेकिन उसकी जरूरत नहीं है खेती में। खेती में तो प्रैक्टिकल ज्ञान की जरूरत है जो आप कर रहे हैं और सक्सेस कहाँ है। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। ईएमआई पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।